याद रखिएगा, ऐवान के अंदर कार्रवाई होगी और मामला जब अक़लियतों का होगा तो हाई अलर्ट पर एक नहीं कई रियासतों को कर दिया गया है। इधर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के अंदर आज सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी का हिसार सख्त कर दिया गया है। वक्त तरमीमी बिल पर आज बहस होगी 12 बजे और उससे कबल सिक्योरिटी दस्तों की तैनाती पूरे दिल्ली के अंदर कर दी गई है। न सिर्फ दिल्ली के अंदर कर दी गई है, इत्तलात और खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और वजीर आला उमर अब्दुल्ला वजीर आला उत्तर प्रदेश जो है योगी आदित्यनाथ वो इस पूरे मामले पर खुद भी नजर बनाए रखे हुए हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से वक्त तरमीमी बिल 2024 को आज ऐवान के अंदर रखा जा रहा है और उससे कबल उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दीगर रियासतों के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। यह साफ कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से कि वक्त तरमीमी बिल को लेकर खदशात बहुत ज्यादा है और उन खदशात के पेश नज़र सिक्योरिटी दस्तों को उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी पर हाई सिक्योरिटी पर रख दिया गया है और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की गई है कि किसी भी तरीके की अफवाहबाजी को हवा ना दे, अमन कानून को खराब करने की कोशिश ना करें। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद और एनसीआर के आसपास के इलाकों के अंदर भी सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया। इस बीच उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह चुके हैं, जरा फटाफट से उमर अब्दुल्ला की उस बात को भी सुन लीजिएगा जिन्होंने ये कहा कि वो इस बिल की हिमायत में नहीं बल्कि इस बिल की मुखालफत में खड़े हैं और उनके मेंबरान आज एक बार फिर इस बात को यादा के साथ और इस बात को सख्ती के साथ बताएंगे कि अक्सरियत वाली रियासत जम्मू कश्मीर जो मुसलमानों अक्सरियत वाली रियासत है, यहाँ पर भी इस बिल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। चलिए, हो रही है ना, मैंने पहले ही कहा था ये बिल जो है इसको हम जैसे लोगों को तस्लीम करना जरा मुश्किल है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है, हर मजहब के अपने इदारे होते हैं, हर मजहब का एक चैरिटेबल विंग होता है, खैरात का जो है एक सिलसिला रहता है। हमारे यहाँ जब खैरात का होता है तो वो वक्फ के ज़रिए हम करते हैं और उन वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर होता कि ना ही हो। अब पार्लियामेंट तक है, हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इसकी पुरजोर जो है मुखालफत करेंगे। हमारे मेंबरान पार्लियामेंट इस बिल को मुखालफत करेंगे, बता रहे थे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज उनका क्या कुछ है वक्त तरमीमी कानून को लेकर, क्योंकि आज 12 बजे ऐवान के अंदर जो ही टेबल किया जाएगा तो हंगामे के आसार साफ नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको। अब तो बिहार का चुनाव भी है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं। तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी,
कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के